पटना पुलिस के सामने छात्र चुनौती बड़ी होती जा रही है। डंडे चल रहे हैं, लाठी चल रही है, लेकिन पुलिस फुल फोर्स के साथ एक्शन नहीं ले रही है। स्टूडेंट्स के खिलाफ कम से कम फोर्स का इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो वाटर कैनन से पानी की बौछार कर उन्हें पीछे धकेल दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डाक बंगला चौराहे पे 4 रास्ते हैं, उनमें से 2 रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और दोनों तरफ छात्रों का दबाव है। एक मोर्चे पर यहाँ पुलिस देखिए छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही है। लोहे की बैरिकेडिंग की गई थी चूंकि छात्रों की संख्या को देखते हुए। और ये देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ये देखिए दोनों वाटर कैनन एक साथ, दोनों वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया। एक साथ दोनों वाटर कैनन, दोनों सड़कों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। यहाँ देखिए रेडियो स्टेशन से आने वाली जो सड़क है वहां भी पानी की बौछारें फेंकी जा रही है छात्रों पर, और दूसरी तरफ एक दूसरे रास्ते पे जो वाटर कैनन है उससे भी अब पानी की बौछारें शुरू हो गई है। 2 वाटर कैनन दोनों अलग अलग दिशा में, और यहाँ से आप देखिए छात्रों पर जबरदस्त रोकने की पूरी कोशिश। और ये देखिए वाटर कैनन किस तरह से ये जा रहा है छात्रों के ऊपर। ये देखिए भीषण गर्मी, और उस दौरान जो छात्र हैं वो यहाँ पर वाटर कैनन का जब इस्तेमाल हो रहा है तो छात्र बिल्कुल वहाँ बने हुए हैं। और यहाँ देखिए, ये देखिए बिल्कुल वाटर कैनन जो है छात्रों के बिल्कुल ऊपर, लेकिन छात्र ठीक उसी जगह बने हुए। ये एसपी वर्मा रोड वाली सड़क है जो डाक बंगला को जोड़ती है, और यहाँ पर आप देखिए तेज बौछार पानी की, और कोशिश ये कि छात्रों को यहाँ से खदेड़ा जाए, पीछे जाए छात्र। सारे पुलिसकर्मी भी भीग रहे हैं, छात्र भी भीग रहे हैं, लेकिन वहां से छात्र हिल नहीं रहे हैं, छात्र वहीं बने हुए हैं। डाक बंगला चौराहा सबसे व्यस्त चौराहा, 4 रास्ते, चारों व्यस्त सड़कें। 2 रास्ते पर छात्रों ने कब्जा जमाया और वहां कोशिश की यहाँ से आगे बढ़े, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल कर छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है। काफी तेज रफ्तार से पानी की बौछारें लगातार फेंकी जा रही हैं। यहाँ देखिए छात्रों पर वाटर कैनन, और दूसरी तरफ एक और वाटर कैनन जो दूसरे रास्ते की तरफ छात्र जमा हैं। यहाँ भी पुलिसकर्मियों के लिए थोड़ी राहत कि जब तक पानी की बौछारें हैं तब तक वो छात्रों को यहाँ पर रोक पा रहे हैं। कम से कम अभी लगातार जो धक्का मुक्की वाली स्थिति थी उससे थोड़ी राहत मिली पुलिसकर्मियों को, चूंकि पानी की बौछारें, तेज बौछारें छात्रों की तरफ जा रही हैं। तो ऐसे में अब इन छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है पानी की बौछारों के जरिए। गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहे तक लगातार ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां छात्र और पुलिस में जबरदस्त झड़प हो रही है। धक्का मुक्की और झड़प के बीच छात्र बीच बीच में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये देखिए पानी की बौछारें अपने पुलिसकर्मी हैं उनके भींग ही रहे हैं, जो छात्र हैं वो भींग रहे हैं। अब दूसरे तरफ यहाँ की तस्वीर एक बार फिर देख लीजिए। आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ जो लोग छिपे हैं, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जो वहीं पर बने हुए हैं और उनको वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रोकने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर के लिए पुलिसकर्मियों को राहत मिली है, क्योंकि इस दौरान छात्र जो है लगातार जिन्होंने दबाव बनाया था बैरिकेडिंग तोड़ने का, वो दबाव थोड़ा कम हुआ है। लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल, पानी की तेज बौछारें, लेकिन छात्र हिलने को तैयार नहीं। और आगे बैरिकेडिंग के पास जो लड़के खड़े हैं उनकी तस्वीर आप देखिए, पानी की बौछारें में भीग रहे हैं। बहुत तेज गर्मी है, सारे पुलिसकर्मी भी भीग चुके हैं, महिला कांस्टेबल हो या पुरुष कांस्टेबल, हर कोई पूरी तरह से भीग चुका है, लेकिन सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो एक बार फिर कोशिश की है, देखिए पुलिसकर्मी से कैसे उलझने की कोशिश की जा रही है। एक छात्र नेता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गया और वो आगे बढ़ने की जब कोशिश कर रहा है, पुलिस वाले भी बैरिकेडिंग के ऊपरी हिस्से में चढ़ गए हैं और उनकी कोशिश है कि ये किसी तरह से बैरिकेडिंग को लांघ ना सके। हालांकि कई छात्र यहाँ से आगे भी बढ़ चुके हैं, लेकिन जो छात्र यहाँ बैरिकेडिंग के पास हैं उनको यहाँ पर रोक लिया गया है। सारे छात्र यहाँ भींगे हुए हैं, पुलिस वाले भी भींगे हुए, लेकिन हर कोई तैयार है। कोशिश किया जा रहा है, हम लोग का आवाज दबाने की कोशिश किया जा रहा है, पुलिस रोक रही है। वाटर पानी हमारी जिंदाबाद,
हाथों में जंजीर लेकर छात्र पहुंचे हैं, पोस्टर है, बैनर है, बैरिकेडिंग है और इस दौरान छात्र अपनी बात भी रख रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगे सुनी जाए, मांगे मानी जाए। जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। तो छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस बीच छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जिन जिन मुद्दों को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे उनके सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। हालांकि अगर अब भी उनकी कोई मांग है तो वार्ता के द्वार खुले हुए हैं। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर छात्र आंदोलन में अपने सियासी रोटी सेकने का आरोप लगाया। क्या कह रहे हैं वो जरा सुनते हैं। जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन की इसलिए हुआ, सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें। सरकार उनकी है, लेकिन तेजस्वी जी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर प्रायोजित कार्यक्रम रख रहे हैं तो ये बात बिहार की जनता भी समझती है और छात्र भी समझते हैं।